हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर दोस्तों आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं ना, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, वही लेवल के आधारित पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन को, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसको हम किस प्रकार सोचेंगे, पहले जो देखेंगे किस प्रकार सोच सकते हैं दोस्तों कि जैसे इतना को इतना लिखा जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे जे है तो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, यहाँ 10 को लिख लेते हैं। ये आता है 5 नंबर पे तो 5 को लिख लेते हैं। आर आता है 18 नंबर पे तो 18 को लिख लेते हैं। एस आता है 19 नंबर पे तो 19 को लिख लेंगे। ये आता है 5 नंबर पे तो 5 को लिख लेंगे। वाई आता है 25 नंबर पे तो 25 को लिख लेंगे। यहाँ पर नंबरिंग के अनुसार अगर कर लीजिएगा तो आपको बनाने में ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे एम है तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है तो 13 को लिख लेंगे। एच आता है 8 नंबर पे तो 8 को लिख लेंगे। यू आता है 21 नंबर पे तो 21 को लिखेंगे। भी आता है 22 नंबर पे तो यहाँ पर 22 को लिखेंगे। एच आता है 8 नंबर पे तो 8 को लिखेंगे। ए आता है 2, बी आता है 2 नंबर पे तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे और इसको पहले किस प्रकार किया है। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है 13 है, तो 10 को 13 लाने के लिए क्या किया, 3 को क्या किया, प्लस किया है। आगे देखेंगे जैसे 5 है, यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे तब ना 8 होगा। 5 और 3 8 होगा। 18 है, 18 3 कितना होता है, 21 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे। यहाँ पर 19 है, 19 को क्या 22 है, यहाँ पर लिखा हुआ तो 19 और 3 22, यानी क्या किया, 3 प्लस किया है। 5 और 3 8, यानी क्या किया दोस्तों, इसमें भी 3 प्लस किया है। 25 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 25 और एक क्या होता है, 26 होता है। 26 नंबर पे जेड आता है, और 26 के बाद फिर से स्टार्टिंग से चलेंगे ए और बी, यानी 26 और 3 कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है, तो 26 लास्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी के चलेंगे, यानी 2 को अगर इधर से बढ़ाते हैं तो 2 नंबर पे आता है। क्या आता है, 2 नंबर पे। इस प्रकार क्या क्या लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, सब में क्या क्या 3 3 प्लस किया है। तो हम लोग भी इसमें भी क्या आंसर देंगे, जैसे 3 3 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे एफ है तो पहले नंबरिंग के अनुसार कर लेते हैं। जैसे एफ है तो एफ कितने नंबर पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे। यू आता है 21 नंबर पे। टी आता है 20 नंबर पे। फिर यू आएगा 21 नंबर पे। आर आएगा 18 नंबर पे। ये आएगा 5 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सब में 3 3 प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे जैसे 3 है, 6 है, और 6 प्लस 3 को अगर करते हैं तो 6 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। आई को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, आई देखिए 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, नहीं है ई, तो दोनों को पहले काट देंगे, 2 ऑप्शन को रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 21 है, 21 और 3 कितना होता है दोस्तों, 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। तो 24 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है दोस्तों, 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है, तो यहाँ पर एक्स को लिखेंगे। तो एक्स देखिए दोनों में है, तब क्या करेंगे, 20 है, 20 और 3 कितना होता है दोस्तों, 20 और 3 23 होता है। 23 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है दोस्तों, डब्लू आता है, तो यहाँ पर डब्लू को लिखेंगे। 21 है, 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 नंबर पे फिर क्या आएगा दोस्तों, एक्स आएगा, तो यहाँ पर एक्स को लिखेंगे। 18 है, 18 और 3 कितना होता है दोस्तों, 18 3 21 होता है। 21 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है, यू आता है, तो यहाँ पर यू को लिखेंगे। और एस है, तो एस आता है कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। और 19 को 3 अगर बढ़ा देंगे तो 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है। 19 और 3 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। ये क्या है, एस नहीं है, ये 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 है, तो 5 और 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच को लिखेंगे। अब दोस्तों एबीसीडी में मिलाएंगे कि कौन ऑप्शन में मिल रहा है। ये दोनों तो पहले ही कट गया, ए और बी देखेंगे। जैसे आई हो गया, एक्स हो गया, डब्लू हो गया, एक्स हो गया, यू हो गया, एच हो गया। यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन को देखेंगे, आई एक्स डब्लू एक्स यू एच, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आपको दोस्तों यहाँ पर बताने के लिए, समझाने के लिए धीरे धीरे आपको बता रहे थे, ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ आ जाए। ये फिर बाद में नहीं बोलेगा कि समझ नहीं आया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न को ध्यान से, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर को श्रृंखला पूरे हो जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है
4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा किस ऑप्शन से। तो चलिए पहले ऑप्शन को नहीं यहाँ पर लेंगे, पहले यहाँ पर लेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहला आगे देखेंगे PARROT, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पैरोट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पैरोट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ए के पहले क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा, ओ के पहले क्या हुआ, यहाँ पर पैरोट को यहाँ पर किस प्रकार भराएगा। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे ए लिखा हुआ है, ए के पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए के पहले पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी को भरेंगे। उसके बाद देखेंगे टी के पहले क्या है, तो टी के पहले क्या है दोस्तों, ओ है, तो यहाँ पर टी के पहले क्या भरेंगे, ओ भरेंगे, तो यहाँ पर ओ भरा गया। जैसे ए है तो ए का पहले देखेंगे किस क्या दिया हुआ दोस्तों, ए का पहले क्या है, पी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी को लिखाएगा, पी भरा गया। जैसे पहले ओ है तो ओ का पहले क्या है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे ए है तो ए का पहले क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए को पहले क्या भराएगा, पी भराएगा। उसके बाद ए के बाद यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान, तो ए के बाद देखेंगे आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसको निकाल लेंगे बाहर से कि कौन कौन चीज़ भरे थे। जैसे यहाँ पर पहले पी भराया था तो पी को निकाल लेते हैं, उसके बाद ओ भराया था तो ओ को निकाल लेते हैं, पी है तो फिर पी, फिर क्या हो गया, आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, PORR, PORR, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, POP, यानी ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन का चेक कर लेते हैं, POPR, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो रहा है। यानी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है तो खाली स्थान को देखेंगे हम लोग दोस्तों, इसको दो तरीका से देख सकते हैं, एक है कि इस तरीका से और एक है कि क्या इस तरीका से देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, इधर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर भी देखिए बड़ा है, बड़ी अंक की संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार देखेंगे। किस प्रकार देखेंगे दोस्तों, ये दोनों को क्या किया जाए जो यहाँ पर 62 आ जाए, ये दोनों को क्या किया जो प्रश्नवाचक चिन्ह में भरा जाएगा, ये दोनों को क्या करे जो यहाँ पर 39 कैसे आएगा वो हमको बताना है। चलिए तो देखते हैं। पहले यहाँ पर 62 को चेक करते हैं कि किस प्रकार आएगा। अगर दोनों को दोस्तों आपस में अगर गुना कर देते हैं, अगर दोस्तों दोनों को अगर 8 गुने 6 अगर करते हैं, 6 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 कितना होता है दोस्तों, 48 हो जाता है, 48 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 62 है, तो यहाँ पर 62 लाने के लिए अगर दोस्तों एक बार गुना किए, एक बार अगर अपना मन से अगर जोड़ देते हैं इसको, तो 8 छो कितना होता है दोस्तों, 8 छो 14 हो जाता है। अगर 14 को अगर आप जोड़ देते हैं, अगर दोनों को फिलहाल जोड़ देते हैं दोनों को आपस में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5 और 1 इसमें बाकी रहा था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 62 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 62 आ रहा है। यानी पहले लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, एक बार क्या करेंगे गुना करेंगे, एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको भी पहले चेक कर लेते हैं। जैसे 7 है, यहाँ पर 4 है, पहले अगर गुना कर लेते हैं तो 7 गुने 4 अगर करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, तो 7 और 4 कितना होता है दोस्तों, 11 हो जाता है। अब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे एक बार गुना करेंगे और फिर एक बार जोड़ देंगे और उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 28 है और 28 11 कितना होगा दोस्तों, 28 11 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। जैसे 8 1 9 और 2 1 3, यानी कितना हो गया, 39 हो गया। अब यही लॉजिक इसमें भरा जाएगा। किस प्रकार भरा जाएगा चलिए तो देखते हैं। एक बार अगर गुना करते हैं तो 8 गुने 5 अगर करेंगे तो 8 5 कितना होता है दोस्तों, 40 हो जाता है। अब फिर क्या करेंगे, 8 5 कितना होता है, 13 होता है। 40 में 13 को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है 13 जनवरी 2022 को रविवार है तो 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। एक कैलेंडर का प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले देखेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। 2022 लीप ईयर था कि जनरल ईयर था, यानी 2000 अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 24 चल रहा है। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, ये लीप ईयर था कि जनरल ईयर था, ये लीप ईयर था। क्योंकि इसमें लीप ईयर जनरल में यही फर्क है कि फरवरी जो होता है, फरवरी उसमें अगर लीप ईयर रहेगा तो कितना दिन का महीना लगेगा दोस्तों, 29 तारीख को महीना लगेगा।
यानी 29 दिन होगा, यानी साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 366 दिन हो जाएगा। यानी जो हमारा यानी ऐसे अगर इसमें देखिए 2022 है, इसमें जनरल ईयर है, जो हमारा देखिए 2000 जैसे 2022 है, 2022 अगर 4 से पूरा पूरी कट गया तो क्या हो गया दोस्तों लीप ईयर हो गया, नहीं कटा तो जनरल ईयर हो गया। तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरी 5 चौक 20 यानी 22 रह जाएगा, यानी शेष रह जाएगा। तो यानी क्या होगा पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो यानी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों इसको फरवरी में क्या होगा 28 दिन होगा, ये क्या हो गया जनरल ईयर हो जाएगा। अब देखिए 2024 था तो 2024 को हम लोग क्या करेंगे हर एक 4 साल पर जनरल लीप ईयर बदलता है। जैसे 24 है तो यहाँ पर 5 चौक क्या होगा 20 हो जाएगा, फिर 6 चौक 24 यानी दोनों कट गया आपस में, तो क्या करेंगे ये 24 लीप ईयर हो गया। जैसे कि 28 आने वाला फिर लीप ईयर होगा, फिर 32 होगा लीप ईयर, उससे पहले देखिए 20 लीप ईयर था, 16 लीप ईयर था, यानी हर एक 4 साल पर लीप ईयर आता है। यानी हर एक 4 साल पर 365 एक दिन बढ़ता है, यानी 365 दिन होता है, और 4 साल पर क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 दिन हो जाता है। जो हमारा अगला दिन चला था जैसे यहाँ पर 2024, तो यहाँ पर क्या हुआ था उसमें 366 दिन का पूरा साल रहा था। अब जो हमारा यहाँ पर 26वां 2025 चल रहा है स्टार्टिंग हुआ, उसमें क्या होगा दोस्तों 365 दिन का होगा। इसमें फरवरी जो होगा 28 तारीख को ही महीना लगेगा। अब इसमें समझ तो आ गया कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, ये क्या हो गया दोस्तों लीप ईयर हो गया, जनरल ईयर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न मिले तो ये हमको पहले पहचान लिया और उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 13 जनवरी 2022 यानी 13 जनवरी को बोल रहा है ना, तो पहले क्या करेंगे 31 यानी जनवरी कितने तारीख का महीना लगता है 31 तारीख को महीना लगता है, तो क्या करेंगे 13 को माइनस कर देंगे। अगर 13 में 31 में से अगर 13 चला गया तो कितना बचा दोस्तों 18 बचा। यहाँ पर 18 को लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद फरवरी में तो पता चल गया कि 28 तारीख को महीना लगेगा तो 28 को लिखेंगे। उसके बाद मार्च में कितने तारीख का महीना लगता है दोस्तों 31 तारीख को महीना लगता है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है अप्रैल, अप्रैल में क्या है 16 अप्रैल को पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूरा अप्रैल को नहीं लिखेंगे। अप्रैल में कितने तारीख का महीना लगता है 30 तारीख को, लेकिन पूरा अप्रैल को नहीं लिखना है। पूछ कितना रहा है 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर 16 को ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 7 दूनी के 14 यानी इसका शेष 7 दूनी के 14 यानी शेष इसका कितना बचा दोस्तों 4 बचा। 14 4 18 होता है, 7 चौक 28 यानी इसका शेष कितना बचा 0 बचा। 7 चौक 28 और 3 31 इसका शेष 3 बचा। 7 दूनी की 14 यानी इसका शेष कितना बचा दोस्तों 2 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों इसको काटेंगे, किस प्रकार काटेंगे जैसे जहाँ 7 होगा वहीं काट दीजिएगा। जैसे 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, कट गया। इसका शेष टोटल कितना बचा दोस्तों 2 दिन। अब क्या करेंगे 2 दिन को दोस्तों यहाँ पर रविवार था, रविवार में क्या करेंगे 2 दिन बढ़ा देंगे, यानी 2 दिन क्या करेंगे प्लस कर देंगे। रविवार के अगर 2 दिन बढ़ाएंगे तो रविवार के बाद क्या आता है सोमवार आता है, उसके बाद क्या आता है मंगलवार आता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न आ चुका है। एक ही पासे में स्थितियाँ दर्शाई गई है, संख्या एल के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है विपरीत, यहाँ पर पहले पूछ रहा है विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर चलिए तो देखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों विपरीत यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर पहले पूछेंगे दोनों में क्या कॉमन है, ये देखेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है जो देखना है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्यू इसमें भी नजर आ रहा है, क्यू इसमें भी नजर आ रहा है, यानी क्या कॉमन हो गया दोस्तों क्यू हो गया। यहाँ पर पहले क्या करेंगे क्यू को लिखेंगे। यहाँ पर क्यू को जैसे लिख लिए, क्यू के लिखने के बाद जैसे देखिए सुई किस प्रकार चलता है दोस्तों इस प्रकार काटा चलता है। जैसे ये हो गया इस प्रकार हम लोग क्या होता है सुई को काटा इस प्रकार चलता है, तो क्या करेंगे इस प्रकार हम लोग यहाँ पर Q को पहले लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर Q के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे C लिखेंगे। यहाँ पर C को लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे T है तो T को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों फिर तो Q आ जाएगा तो छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है Q है, इसका भी कॉमन क्या था Q था, तो यहाँ पर Q को लिखेंगे और उसके बाद इस प्रकार चलेंगे L, तो यहाँ पर L को लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा M आएगा। अब देखेंगे विपरीत है तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है L का। जैसे यहाँ पर C का पूछता तो L हो जाता, L का पूछा तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा। जैसे T का पूछता था M हो जाता, M का पूछता क्या होता T हो जाता। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोग देखेंगे। जिससे पूछा क्या एल का, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा दोस्तों इसको बताइएगा। यहाँ पर पहले देख यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। जैसे यहाँ पर 36 है, 38 है, 41 है, 43 है, 46 है, 48 है, 51 है, 53 है,
पूरा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए और फिर तो आपको वीडियो में बनल मिलेगा, लेकिन पहले खुद जरूर आप प्रयास करिए कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे पहले 36 है, यहाँ पर 38 है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 38 है, यहाँ पर क्या है 41 है, यानी 38 3 41, यानी क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 41 है 43 है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 41 है 43 है, यहाँ पर 46, यानी क्या हो रहा है दोस्तों 3 प्लस हो रहा है। 46 है, यहाँ पर 48, यानी क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। 48 और 3 51, यानी क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखिए 51 और 2 कितना होता है 53 होता है, यानी 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर लॉजिक को पहले समझेंगे, 2 पहले प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस प्रकार हमारा जा रहा है। यानी 2 प्लस हुआ तो इसके बाद क्या होगा 3 प्लस होगा, यानी 3 प्लस होगा तो 53 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 53 और 3 कितना होता है 56 होता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या भरा जाएगा 56 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 53 और 3 कितना होता है दोस्तों 56 होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 51 और 2 53, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी देखिए टाइपिंग में गलती हो गया, 2 जगह 55 हो गया। इसका एक क्या कीजिए 56 कर लीजिए, इसका बी करेक्ट आंसर समझ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। यानी टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, यानी दोनों 55 हो गया, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 56 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि 6 @ 3 बराबर 1 लिखा है तथा 15 6 4 बराबर यहाँ पर 17 हो तो यहाँ पर 18 5 7 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है @ है, यहाँ पर 1 मिनट 6 हो गया @ हो गया, यहाँ पर क्या है 8 है, फिर उसके बाद हच दिया हुआ है, उसके बाद 3 लिया हुआ बराबर 1। यहाँ पर देखेंगे 1 कैसे लिखा, जैसे अगर दोस्तों अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 3 कितना होता है दोस्तों 17 होता है, 14 3 कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 हम लोग किस प्रकार यहाँ पर लाएंगे, तो चलिए तो इसको थोड़ा लॉजिक को थोड़ा यानी दूसरा लगाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ इसमें और इसमें अगर जोड़ देते हैं 6 और 3 को जोड़ देते हैं तो 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया, और 9 को अगर 8 है माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सब में इस प्रकार अगर करेंगे पहला और लास्ट में जोड़ेंगे तो इसमें हमारा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 15 है, 15 और 4 अगर जोड़ते हैं तो 15 4 कितना होता है 19 हो जाता है। 19 को अगर 6 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 13 हो जाता है। लेकिन 13 है यहाँ पर दिया हुआ 17 दिया हुआ। हमारा लॉजिक थोड़ा कुछ समझेंगे कि लॉजिक किस प्रकार यहाँ पर लगाया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे @ है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर सिंबल लगाएंगे कि कौन सा सिंबल यहाँ पर सही लगेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 दिया हुआ है, यहाँ पर @ दिया हुआ है, यानी क्या किया दोस्तों इसमें प्लस किया है, यानी ये क्या हो गया @ क्या हो गया माइनस हो गया, और हज क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पर हज क्या हो गया प्लस हो गया, तभी ना जैसे कि यहाँ पर जैसे देखिए 6 हो गया @ का क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं, फिर 8 कर लेते हैं, और इसके बाद हज का क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, फिर 3 कर लेते हैं। और जैसे प्लस प्लस को यानी कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 6 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों 9 होता है, और फिर 8 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब समझ आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 15 हो गया। हज का मतलब क्या बोले थे प्लस था, उसके बाद 6 हो जाएगा @ हो जाएगा, @ का ऐसे क्या बोले थे सिंबल, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 17 कैसे लाएं, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ नहीं था प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 6 कितना होता है दोस्तों 21 होता है। 21 में से यहाँ पर 4 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 17 4 कितना होता है 21 होता है, यानी देखिए 17 आ रहा है। अब क्या करेंगे यही लॉजिक इसमें लगाकर आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 18 है, 18 यहाँ पर क्या करेंगे @ है जो यहाँ पर माइनस को सिंबल देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हज को प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे पहले 18 और 7 को जोड़ेंगे, 18 7 कितना होता है दोस्तों 25 होता है। अब 25 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 25 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 20 बचेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। कोई भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ नहीं आया दोस्तों, वीडियो को थोड़ा पीछे कर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हमारा क्लास डेली चलती है, एक सुबह चलती है दोस्तों 9 बजे, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आती है, और शाम में कितने बजे आते हैं दोस्तों 4 बजे आता है। ये आता है AM में और एक आता है PM में।
यानी AM में 9 बजे और PM में 4 बजे। ये हमारा डेली क्लास आती है। इसमें देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें से देखो ना कौन विषम सी संख्या है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखिए 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 67 दिया हुआ है, तो इसको चेक करेंगे कि 67 लाया कैसे। अगर दोस्तों 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 होता है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 67, यानी क्या किया दोस्तों 3 को प्लस किया है तब ना 67 आएगा। जैसे यहाँ पर 64 और 3 कितना होता है 67 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लेंगे 9 है, यहाँ पर क्या है 84 है, तो 9 यहाँ पर देखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। यहाँ पर भी 81 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 81 3 कितना होता है दोस्तों 84 होता है। यहाँ पर ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे 13 है तो 13 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है। 169 को इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 172 हो जाएगा। सब में तो ठीक दिया हुआ है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 को अगर 3 को जोड़ेंगे तो 144 3 कितना होता है 147 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 67 दिया हुआ तो यहाँ पर 67 दिया हुआ, यहाँ पर 84 दिया हुआ तो यहाँ पर 84 आया, यहाँ पर 133 है तो यहाँ पर क्या आया 147 आया, 172 है तो यहाँ पर भी 172, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 147 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 133 लिखा हुआ है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या मतलब है 3 एक जैसा है, एक क्या है अलग है, तो एक क्या है दोस्तों अलग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 116 है, 16 का अगर आपस में तीनों को जोड़ देते हैं तब जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, 20 और यहाँ पर 13 हो गया, 20 और 13 कितना होता है दोस्तों 33 होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 16, अगर 33 से अगर 3 से गुना भी करते हैं तो क्या होगा 99 आ जाएगा। अगर 4 से भी गुना करते हैं तो 4 12 के 2 हाथ में 1 4 12 13 14 142 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 116, ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, लॉजिक थोड़ा दूसरा तरीका से सोचना पड़ेगा। अगर दोस्तों 13 और 16 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 13 और 16 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो 13 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 3 9 2 29 हो जाएगा। और 29 से अगर फिर ये दोनों जोड़कर इसमें जो हमारा बचा है लास्ट वाला, इसको क्या करेंगे अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 29 गुने अगर 4 करते हैं तो 29 चौक कितना होता है दोस्तों 16 से, यानी कितना होता है दोस्तों 116 होता है। 29 में अगर 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 29 चौक 16 से, यानी 116, यानी 116 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे इसमें चेक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों 23 है। अगर पहले क्या करेंगे 17 और 23 को अगर जोड़ देते हैं तो 17 23 कितना होता है दोस्तों 40 हो जाता है। 17 23 कितना होता है 40 हो जाता है। 40 को क्या करेंगे 7 से अगर गुना कर देते हैं, 7 चौक 28, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 280 हो रहा है। 40 को अगर 7 से गुना करेंगे 280, यहाँ पर 280 दिया हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ 15 है, 15 यहाँ पर 16 है, तो 15 16 कितना होता है दोस्तों 31 होता है। 31 को क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। 31 से क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। 6 से अगर गुना करते हैं तो 31 गुने अगर 6 करते हैं तो 31 6 का कितना होता है दोस्तों 186 होता है। 186 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 प्रश्न आए थे, 10 प्रश्न में से आपको कितना समझ आया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।